बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले वीडियो मानव पाचन तंत्र को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो बात करते हैं हम अपने मानव श्वसन तंत्र के बारे में। अगर मैं इसको 3D में देखूं तो ये कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास फेफड़े संख्या में 2 होते हैं जो हमारे चेस्ट एरिया में स्थित होते हैं। अब श्वसन तंत्र वर्ड जहां लगा हुआ है वहां पर कोई एक अंग तो काम नहीं कर रहा होगा। तंत्र का मतलब है कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। वही हम जानेंगे आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, और यही डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। बाद दूसरा पार्ट क्या आएगा, नासिका के बाद दूसरा पार्ट, और यही से ऑक्सीजन जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है और यही कि आपकी श्वसन नली आपस में ना चिपक जाए। अगर वहां पर ऑक्सीजन ना हो, वहां पर अगर कोई होता है भाई बहुत बार आप सांस ले रहे हो चुपचाप हो, कोई ना ऑक्सीजन, कूपिका के बारे में आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत, कूपिका आपका मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। और ये उम्मीद है कि आप पूरा श्वसन तंत्र एकदम सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे। ये है आपका पूरा कहां से नासिका से स्टार्ट हुआ है, फेफड़ों तक गया है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे, मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले वीडियो मानव पाचन तंत्र को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उन सब पर मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, कि जिससे अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहो, शॉर्ट नोट मेंटेन करना चाहो, तो आपको इस क्लास से बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आज का टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। अब बात करें श्वसन तंत्र, यहाँ एक वर्ड आ रहा है तंत्र। तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी यहाँ पर बहुत सारे अंग आएंगे, यानी बहुत सारे अंग हैं जो आपको मदद करते हैं बाहर की जो ऑक्सीजन है उनको बॉडी के अंदर ले जाने में, और आपके बॉडी के अंदर जो अवशिष्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकालने में। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के रक्त में मिलती है, रक्त से बॉडी के हर प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। तो ये हम सब समझने वाले हैं एक डायग्राम के थ्रू। आपका मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको डायग्राम सीरीज देखना है। डायग्राम सीरीज में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, वो सभी के डायग्राम आपको सीरीज में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं हम अपने मानव श्वसन तंत्र के बारे में। अगर मैं इसको 3D में देखूं तो ये कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास फेफड़े संख्या में 2 होते हैं जो हमारे चेस्ट एरिया में स्थित होते हैं। अब श्वसन तंत्र वर्ड जहां लगा हुआ है वहां पर कोई एक अंग तो काम नहीं कर रहा होगा। तंत्र का मतलब है कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो वही हम जानने वाले हैं। ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, और यही डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको थ्योरी ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी। तो याद करते हैं हम कहां से। अगर हम स्टार्ट करें नासा द्वार से, क्या होता है नासा द्वार, ये हमारे नोस्ट्रल नाक वाला एरिया। यहां से हम क्या करते हो, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेते हैं ना। हमने बाहर की ऑक्सीजन को अपने नाक, इनको कहते हैं ना, इनको नोस्ट्रल ना, नाक के द्वारा ये जो आपके 2 होते हैं इनको नोस्ट्रल बोलते हैं, नासा द्वार बोलते हैं। यहां से आपकी ऑक्सीजन एंटर करती है, उसके बाद आती है आपकी ग्रसनी वाले पार्ट में। यहां पर ग्रसनी और कंठ, नॉर्मल आम चाल की भाषा में आप बोलते हो ना हलक, ये वही ग्रसनी है। वो अब सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन हम आपके आसपास आप देखना लोग इसको हलक बोलते हैं। अब ये पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन ये जो ग्रसनी वाला पार्ट है यही होता है आपका हलक वाला पार्ट, है ना। यही है जो आपके भोजन और वायु दोनों को सेपरेट जगह पर भेजती है। 2 नलियां होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये ग्रसनी ही है जो बीच में है। वरना आप कहते हो ना, कभी कभी आप सोचते हो कि कैसे पता लगता है कि खाना कहाँ जाना है या वायु कहाँ जानी है, तो बोलते भी है कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है आपका कंठ, जहां से आपकी आवाज आती है, इसको अपना साउंड बॉक्स बोलते हो। उसके जस्ट नीचे हम आते हैं, इसको आप कहते हो ग्रास नली। ग्रास नली के पास सी, इस तरीके के ऐसे सी आकार की एक संरचना होती है, सी तरीके, इसको आप कहते हो उपास्थि बलय। अब उपास्थि बलय क्यों होते हैं, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज भी बोलते हो। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है, ये श्वसन नली है। आपको पता है जब आपने बॉडी में ऑक्सीजन ली है तो ऑक्सीजन लेने के बाद वो इसी मार्ग से होती हुई आपके फेफड़ों तक जा रही होगी। लेकिन जिस टाइम पर इस नली में ना ही ऑक्सीजन है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपस में ना चिपक जाए। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी उससे जो पानी भरते हो ना नली से, तो नली से आप जब पानी भरते हो ना, तो आप जैसे नल बंद करोगे तो नली आपस में चिपक जाती है। वैसे ये भी चिपक सकती है, और अगर ये चिपक गई तो हम सांस कैसे लेंगे। तो ये जो श्वसन नली है इसको आपस में नहीं चिपकने देती है। कौन, रिंग ऑफ कार्टिलेज। कैसी होती है, सी आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये दोनों भागों में बढ़ जाते हैं, उसको आप कहते हो श्वसनी। और श्वसनी की बहुत सारी शाखाएं क्या कहलाती हैं, श्वसनिका कहलाती हैं। और इस श्वसनिका के सबसे लास्ट में, इन श्वसनिका के सबसे लास्ट में एक बैलून की तरह संरचना पाई जाती है, जिसको आप कूपिका कहते हो। ये वही स्तर है जो गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में जो एक्सचेंज करते हैं, गैसों का जो विनिमय होता है वो कहां होता है, इन कूपिका में होता है। ये जो लिखे हुए ये कूपिका है। और यहीं से ऑक्सीजन जैसे ही आपके बॉडी में जाती है और यहीं से कहां पर, ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड से आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल तक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कहां होते हैं, फेफड़ों में होते हैं। फेफड़ों की संख्या 2 है। अब आप कहोगे दीदी यहां तो आपने अलग बनाया, यहां अलग। अरे ये दोनों ही सेम है, ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या होती है, इस तरीके से रिप्स होती है।
पसली जिसको आप कहते हो। तो मैंने एक साइड पसली बना दी और एक साइड आपको कूपिका दिखा दी, दोनों ही सेम है, सेम तरीके के होते हैं। और ये है आपका डायफ्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 70% समझ लो आप कि ये आपके सांस लेने में, आपके श्वसन में मदद कर रहा होता है, ठीक है। यहां पर नीचे की ओर ये होता है। तो यहां तक मुझे लगता है कि अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको कोई भी इस टॉपिक को याद करने से नहीं रोक सकता। आप एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आप फ्लो चार्ट की मदद से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चा जी? हम बात कर रहे हैं आपके श्वसन तंत्र के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर तंत्र वर्ड आ जाता है वहां पर आपको पता है दीदी, वहां पर क्या होगा? वहां पर बहुत सारे अंग आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं नासिका के बारे में। तो नासिका वो एरिया है जहां से हवा, जहां से गैस एंटर करती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। नासिका में क्या होते हैं? नासिका में बेटा जी कुछ बाल होते हैं, है ना, और साथ में यहां पर आपके पास म्यूकस भी होता है। तो जब आप सांस लेते हो भाई, एनवायरमेंट से ले रहे हो, अब एनवायरमेंट में आपको पता है धूल भी है, कंकड़ भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है। तो जैसे ही आपने नाक से वायु को अंदर लिया तो ये जो बाल और म्यूकस है ये कंकड़ों को, धूल मिट्टी को या कुछ जीवाणुओं को अपने में उलझा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो? हमारी बॉडी के अंदर प्योर, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो बच्चा जी? हमारे बॉडी के अंदर प्योर हवा जाए, प्योर ऑक्सीजन जाए, ठीक है। हवा बेसिकली हम हवा मानेंगे इसको, क्योंकि अभी तक हवा सब कुछ है। अब केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत सारी गैसें साथ में जा रही होती हैं, ठीक है जी। तो अब नासिका की बात कर ले। नासिका के बाद दूसरा पार्ट क्या आएगा? नासिका के बाद दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट इसको आप कहते हो ग्रसनी, जिसको अभी मैंने आपको बताया, इसको हम हलक भी कह देते हैं ना, ग्रसनी और कंठ। कंठ क्या है भाई? कंठ वही जिसको आपकी आवाज, साउंड बॉक्स, जहां से आपकी आवाज आ रही होती है, ये आपका साउंड बॉक्स है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रसनी तो क्या बोलोगे? ये वही है जहां से वायु और भोजन, वायु और भोजन का साझा मार्ग, ठीक है भाई, यही है जो वायु को वायु के पाइप में भेजेगी, आपके बिंड पाइप में, और भोजन को आपके फूड पाइप में भेज देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी के बाद आगे जाएगा जिसको आप कहते हो आपकी श्वसन नली। क्या कहते हो बेटा जी? जिसको आप कहते हो आपकी श्वसन नली। अब श्वसन नली के पास क्या होती है? श्वसन नली के पास बहुत इंपॉर्टेंट संरचना, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको दीदी आप क्या देते हो? उपास्थिक बलय। क्या कहते हो इसको? इसे कहते हो उपास्थिक बलय। कैसा होता है ये आकार में सी आकार का होता है। क्या करता है ये? क्या काम है इसका? तो इसका काम है ये आपकी श्वसन नली को चिपकने नहीं देता, आपस में चिपकने नहीं देगा, ठीक है भाई, है ना। संख्या में ये 9 होते हैं, आपको अगर संख्या याद करें तो याद कर लेना। सी आकार के होते हैं, श्वसन नली के बीच में इस तरीके के होते हैं, सर्कल को कवर करके रखते हैं ये, ठीक है, कि आपकी श्वसन नली आपस में ना चिपक जाए। अगर वहां पर ऑक्सीजन ना हो, वहां पर अगर कोई होता है भाई, बहुत बार आप सांस ले रहे हो, चुपचाप हो, कोई ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करोगे? आपस में चिपक जाएगी, चिपक गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद अगला पार्ट जिसको आप कहते हो श्वसनी, और श्वसनी के साथ ही आपकी होती है, इसको आप कहते हो श्वसनिकाएं या श्वसनिका, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, ये श्वसनी जब 2 भागों में बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में ये 2 अलग अलग, अब भाई इनकी संख्या अलग है, जब ये 2 हैं दोनों फेफड़ों में अलग अलग, तो उसको कहते हैं श्वसनी। और श्वसनी के जब पार्ट बहुत सारे, है ना, बहुत सारी शाखाएं बना लेती है, उसको आप कहते हो श्वसनिका। और श्वसनिका का सबसे आखिरी पार्ट क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको आप कहते हो बेटा जी कूपिका। कूपिका, और कूपिका क्या करती है? सबसे जरूरी काम इसका ही है, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय कौन कर रहा है? गैसों का विनिमय कर रहा है कूपिका। आपको पता है कितनी संख्या होती है इनकी? लगभग 300 मिलियन, 300 मिलियन इनकी संख्या होती है, याद रखना, लगभग 300 मिलियन इनकी संख्या होती है। सोच रहे हो कितनी ज्यादा संख्या में होंगी ये ना, और ये सबसे ज्यादा मेन रोल अदा कर रही है, जिनको आप कहते हो बेटा जी कूपिका। याद रखना, इसको नहीं भूलना है। एक क्वेश्चन और आता है, श्वसन नली होती है वो करीब आपकी 5 इंच की होती है, करीब। इस पॉइंट को, यहां तक कोई दिक्कत है? कूपिका के बारे में आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत? कूपिका आपका मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और ये कहां होता है? आपके फेफड़ों में होता है भाई। कहां पर? आपके फेफड़े। संख्या में कितने हैं भाई? 2 है। कैसे है ये संख्या में आपके कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। कैसे होता है? एकदम कोमल लचीले पार्ट है आपके शरीर का, कोमल
लचीला भाग, कोमल लचीला भाग। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप पूरा श्वसन तंत्र एकदम सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे। ये है आपका पूरा, कहां से, नासिका से स्टार्ट हुआ है, फेफड़ों तक गया है। आप चाहो तो यहां पर एक पार्ट और लिख लो जिसको आप कहते हो डायफ्राम। क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो बेटा जी, जिसको आप कहते हो डायफ्राम, जो आपको बहुत हेल्प करता है सांस लेने में। यह है आपका पूरा श्वसन तंत्र। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।